क्लास 8 स्टूडेंट, हम आपका स्टार्ट करते हैं बेटा 7th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो लास्ट बेटा 7th क्लास में आपने पढ़ा है वी saw in class 7th that Paley and Bozo had visit the forest along with प्रोफेसर अहमद एंड टिब्बू। तो क्या है, वो अपने प्रोफेसर के साथ पेली एंड बोजो फॉरेस्ट ट्रिप के लिए जाते हैं। वहाँ पे वो बहुत कुछ देखते हैं, जैसे एनिमल्स को देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को देखते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं विद हिज फ्रेंड्स। तो अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर आल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ विजिटर भारतपुर सेंचुरी, सम अदर्स हैड हियर अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। तो पहेली सोच रही है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो वो सोचती है कि जो हम नेशनल पार्क बने हुए हैं, जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बने हुए हैं, उनको बनाने का क्या पर्पज़ है। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। तो क्या है, ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो बहुत सारे प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं ऑन दी अर्थ। देयर इनिशियल फॉर दी वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी सर्वाइव। टुडे मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज deforestation. We know that it means clearing of a forest and using that land for other purpose. तो क्या किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उनको अदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। लाइक जैसे हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, और फर्नीचर आप एज ए फर्नीचर यूज़ किया जा रहा है, तो एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इज सम नेचुरल। तो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर एंड सर्वर ड्राउट्स। तो कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं इसके, लाइक फॉरेस्ट फायर एंड जैसे ड्राउट्स। तो नेक्स्ट वन इज अवर 7.1 एक्टिविटी। तो क्या है, ऐड मोर कॉजेज ऑफ इट टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। तो आपने लिस्ट बनानी है इसकी, तो फिर आपने बताना है नेचुरल इनमें से कौन से हैं और मैन मेड कौन से हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो फर्स्ट है पहेली एंड बोजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दे रिमेंबर दैट। तो क्या कर रहे हैं, वो रिकॉल कर रहे हैं क्या क्या इनके रीजंस है। तो वो बोल रहे हैं कि हम जब भी हम पेड़ को काटते हैं तो बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है, पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर। तो ग्राउंड वाटर का लेवल भी नीचे चला जाता है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। तो हम इससे बैलेंस ऑफ नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैन दैट इफ कटिंग ऑफ ट्री कंटिन्यू रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल विल डिक्रीज। तो क्या होगा, उनके प्रोफेसर ने बताया था कि जब भी हम ऐसे ही कंटिन्यू पेड़ को काटते रहेंगे तो रेनफॉल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी कम हो जाएगी हमारी। Moreover, there will be increased chance of natural climates such as floods and droughts. तो recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis। तो आपको पता होगा कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। Few trees would mean that less carbon dioxide will be used। तो जब भी कम ट्री होंगे तो लेस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होगा, तो क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। तो जब भी हमारी अर्थ पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स। तो ये ड्रॉट्स की वजह बन सकता है। नेक्स्ट इज इट इज़ ए मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन दी सॉइल प्रॉपर्टीज़। तो क्या है, इसकी वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल लॉस हो जाएगी। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल एरोजन। तो क्या है, ट्रीज़ को मतलब कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हमारी आपने पढ़ा होगा सॉइल का पूरी तरह से वैनिश होना,
फ्यू ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉयल इरोजन्स, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर। तो जब भी मतलब जो हमारी सॉयल की टॉप लेयर रिमूव हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉयल इरोजन बोलते हैं। रिमूवल हैंड हार्ड एंड रॉकी layers, this soil has less humus and less fertile, gradually the fertile land gets converted into desert। तो क्या होगा, जो हमारी सॉइल है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो क्या होगा, इसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी सॉइल की कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। तो मूवमेंट वाटर की रिड्यूस हो जाएगी सरफेस से। सो देयर आर फ्लड्स, तो इसीलिए फ्लड्स आ सकते हैं। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट टेक्सचर आल्सो चेंज। तो क्या हो गया, सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट और टेक्सचर सब कुछ चेंज हो जाएगा। वी हैव स्टडी इन द क्लास 8 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो लास्ट आपकी क्लास में पढ़ा था हमने 7th में, हमें फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपने उनकी लिस्ट बनानी है। तो देखना है कौन से प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो सकती है। तो अभी बेटा आपने इतना करना है। थैंक यू।